कि उन्होंने उंगली उठाया कि आज से मैं हिंदू नहीं बौद्ध हूँ। अच्छा। तो हम सब बौद्ध हो गए। जो अमेरिका में राहुल गांधी गए, जिन्होंने वो संविधान की छोटी बुक लेके नेरेटिव फैलाया था अच्छा। कि संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, तो उन्होंने अभी 24 में अमेरिका में कहा कि अच्छा। हम सोच रहे हैं कि आरक्षण रद्द करने का हम विचार कर रहे हैं। जी जी कि इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लाके संविधान की हत्या ही कर दी थी। जी जी। ये मुंबई, मैं अभी 100% नहीं बोलूंगा, अच्छा। लेकिन 95% जो मुंबई है वो हम्म। झोपड़पट्टी मुक्त हो जाएगी। जी जी। छत्रपति शिवाजी के विचार को मानने वाले हैं। इस बार हाँ। कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करना, अच्छा। ये हमने जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्होंने बिला उठाया है। 52 में बाबा साहब खड़े थे, हाँ, तो बराबर है। उधर उनके जो पीए थे नारायण काजोलकर, वो अच्छा। खड़े नहीं रहना चाहते थे, उनको नेहरू जी ने खड़ा रखा जी जी। और उनको खड़ा रहकर बाबा साहब को वहां पराजित किया। भंडारा में आप जो नागपुर से हाँ आते हैं, जी, तो बराबर। 54 में बाबा साहब फिर हाँ। हमारे उधर भंडारे से खड़े रहे, जी वहां जी। भी नेहरू ने उनको पराजित किया। जिस बाबा साहब ने संविधान रचा, उसका उनका तलचित्र वो संसद भवन में नहीं था। जी। बाबा साहब का पुतला बाहर था, लेकिन हम्म। बाबा साहब का तैलचित्र संसद भवन में नहीं था। जी, दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे और आप देख रहे लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि लॉर्ड बुद्धा टीवी का एक जो प्रोग्राम है मैत्री संवाद, इस मैत्री संवाद में हम किसी एक मेहमान को आमंत्रित करते हैं और उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज मैत्री संवाद इस प्रोग्राम के खास मेहमान हैं भाई गिरकर साहब। जी हाँ, भाई गिरकर साहब मुंबई से आते हैं और महाराष्ट्र के वो पूर्व मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। कामगार नेता के रूप में कई कामगारों को न्याय देने का उन्होंने काम किया है। झोपड़पट्टी जो है, मुंबई की झोपड़पट्टी, ये झोपड़पट्टी के पुनर्वसन के लिए और ये झोपड़पट्टी नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। सफाई कामगारों के लिए काम किया है। तो ऐसे भाई गिरकर साहब से मिलते हैं। सर जी, जय भीम। जय भीम। सर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपने कार्य की सराहना करता हूं। जो राज्य के मंत्री बोलकर भी काम किया है, विधायक बोलकर भी काम किया है और जनता की सेवा में आपने सेवा दी है। तो हमारा आप परिचय के मोहताज तो नहीं है सर, लेकिन हमारा चैनल पूरे 22 राज्यों में जाता है। तो सबसे पहले आपका संक्षिप्त में परिचय दें सर। वैसा मैं कोंकण से आता हूँ, जो जी देवगढ़ है, और मेरा जन्म तो मुंबई में हुआ है। जी। मुंबई में नागपड़ा बीआईटी चाल करके है, वो बीआईटी चाल में मैं रहता था। और वो चाल में हमारे घर के 18 लोग रहते थे। जी जी। हाँ, जो समझो 120 या 130 फुट की फीट की खोली थी। अच्छा। हाँ, और जी। विशेषकर मैं सफाई कर्मचारी का बेटा हूँ। अच्छा। वो भी मुझे अभिमान की बात नहीं लगती है जी जी जी। कि मैं सफाई कर्मचारी का बेटा होने के बावजूद भी अच्छा। महाराष्ट्र का मंत्री बना। वाह, बहुत अच्छी बात है सर। यदि मेरे पिताजी ने, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी से शिक्षा नहीं ली थी, जी। तो वो मुझे शिक्षित नहीं करते थे, तो मैं भी पीटीके के ऊपर सफाई कामगार होता था। जी जी जी। लेकिन मेरे पिताजी ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से जो प्रेरणा ली, और उस प्रेरणा से उन्होंने हमें शिक्षित बनाया। अच्छा सर। तो शिक्षित बनने के बाद जो समझ में आया, तो मैं, जैसा आपने कहा, मैं दलित पैंथर से शुरुआत की मेरे जी। काम की 72 में। अच्छा। तो 72 के बाद एक दो साल मैंने देखा, जो हम सब जो हमारे नेता थे आरपीआई के, अच्छा। उनको इकट्ठा करने के लिए हमने संघर्ष किया जी जी कि जी भाई जी। सब इकट्ठा आने चाहिए। कि उस समय में जो 68-69 का काल था, हाँ सर। वहाँ गवई बंधु के आंख निकाल गए थे। अच्छा। जो सिरस गांव में हमारी एक बौद्ध महिला को हम्म। व्यवस्था कर कर उनकी गांव में धीन निकाली थी। अच्छा। तो ये सब जो उस समय का तरुण वर्ग था, हम्म। वो आक्रोशित था जी जी। क्या हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे,
और ये जो हमारे जो आरपीआई वाले जो गुट तट में है, अच्छा। तो उनको इकट्ठा करने के लिए हमने तब काम किया। जी जी। हमने बीसी कामले, डीपी कामले, इनकी सभा भी हमने उधल दी अच्छा। कि ये आपकी सभा अलग अलग नहीं होनी चाहिए, जी आप जी जी। सब इकट्ठे आओ। जी जी सर, राजनीति में पहला कदम कब रखा था हाँ, आपने? तो जैसा कहा कि जब थोड़ी 75 में भी फूट हुई, अच्छा। तो मैंने फिर 1974 में हम्म। राजनीति में आया। अच्छा। वो जनसंघ में आया मैं। जी 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 हाँ, जी। जी। पहला मैं जनसंघ में आया। अच्छा। फिर देखा मैंने जो जनसंघ, मैं भी इसके लिए आया कि हम्म। भाई ये तो जातीयवादी संगठन है, अच्छा। सेठ जी भटजी की है, और हम्म। ये जातिवाद पुरस्कृत करती है। अच्छा। तो भाई कांग्रेस, यूक्रान, सोशलिस्ट, पैंथर, अल्पिया सब देखा था। जी जी जी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसमें जाकर हम देखें जी कि भाई इनका रवैया हमारे प्रति क्या है। जी तो जी। मैं 74 में जब गया, हम्म। आस्ते आस्ते जाकर फिर उनके कार्यकारिणी में जाते रहा। तो एक बार मैं कोल्हापुर में, वहां गोपाल राव बाणे थे, उन्होंने समता परिषद रखी थी, जी जी जी। तो उस परिषद में गया। अच्छा। और अटल बिहारी वाजपेयी उस परिषद में आए थे, अरे वाह। और उन्होंने एक शब्द कहा हम्म। कि यदि ईश्वर ने मुझे छुआछूत कहने को कहा तो मैं वो ईश्वर को नहीं मानूंगा। अच्छा। तो ये जब उनका मैंने वाक्य सुना, हम्म। तो मुझे अचरज लगा कि अटल जी जैसे महान व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि मैं ईश्वर को ही नहीं मानूंगा। जी जी तो जी। फिर 74 से होकर 75 में हम्म। जनसंघ का दिल्ली में अधिवेशन था। अच्छा। और दिल्ली में तब जो हमारी जयप्रकाश नारायण की जो सम्यक क्रांति की मूवमेंट चली थी, हाँ हाँ। वो उस अधिवेशन में आए थे। अच्छा। और वो अधिवेशन में आए और उन्होंने कहा यदि जनसंघ फैसिस्ट है तो ये जयप्रकाश नारायण भी फैसिस्ट है। अच्छा। उनको तो पहले खिलाफ ही थे आरएसएस जनसंघ के, जी। लेकिन वो जब आंदोलन में उन्होंने देखा, हाँ हाँ। तो उनको लगा होगा कि भाई ये जो विचार है वो हमको पहले हमें मालूम नहीं थे। जी तो जी जी। वो आए। फिर हमारा 10 लाख लोगों का एक दूसरे दिन मोर्चा निकला, अच्छा अच्छा। सिंहासन खाली करो, हम्म। जनता आ रही है। जी जी ये जी। मार्च की घटना है। जी जी तो सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो अप्रैल में वो जो इलाहाबाद कोर्ट का निर्णय आया, अच्छा। और स्वर्गीय इंदिरा जी ने हम्म। 25 जून रात को इमरजेंसी लगाई। जी 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 तो जी। 26 जून को इमरजेंसी लगाई। अच्छा। और वहां जो हमारे मौलिक अधिकार थे, जब इमरजेंसी आई, सब पॉलिटिशियन को उन्होंने अंदर तो लिया, अच्छा। जेल में डाल दिया। हम्म। अभी उनको भी मालूम नहीं था कब छूटेंगे। अच्छा। और फिर उसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू हुआ। जी जी हाँ, जी जी जब जी। जनसंघ हो या सोशलिस्ट पार्टी है, आरएसएस पे पाबंदी लगी थी, तो अच्छा। ये सब मिलकर इन्होंने सत्याग्रह शुरू जी किया। जी, गिरकर साहब, हाँ, कामगार नेता बोलकर और एक सफाई कामगार को जो प्रश्न होते हैं। जरा ये मैं एक बात जरा आपको कहता हूँ, हाँ बोलिए ये बोलिए जो बोलिए। कि उस समय अच्छा। इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या की, ऐसा मुझे लगा अच्छा। 75 जब 26 जून को। जी जी तो जी। मैंने भी उसके खिलाफ सत्याग्रह किया। भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है इसके लिए नहीं किया। अच्छा। तो मेरी मिसेज जो तो शैलजा गिरकर, हम्म। उन्होंने मेरा ब्याह तो अच्छा। 17 नवंबर 1975 में हुआ। अच्छा। और उसके 10-12 दिन के बाद हम्म। वो सत्याग्रह में गई, तो उनको जेल हुआ। और जेल होने के बाद उनको 4 दिन ये आर्थर रोड जेल में रखा। अच्छा। तो और फिर वो छूट गई। तब से हम, ये जो संविधान है, ये हमारा श्वास है। जी जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें मूलभूत अधिकार दिए हैं, हाँ सर। तो ये अधिकार का रक्षा होने के कारण हमने उनके खिलाफ, वो जो उन्होंने जो 42 भी दुरुस्त की थी, प्रियम्बल में भी बदल किया था। जी। तो उस समय से कांग्रेस के बारे में मेरे मन में एक चीड़ थी अच्छा। कि ये कांग्रेस ने, बाबा साहब को भी आपको मालूम है, हाँ जी। 1952 में बाबा साहब खड़े थे। हाँ तो बराबर। उधर उनके जो पीए थे नारायण काजोलकर, अच्छा। वो खड़े नहीं रहना चाहते थे, उनको नेहरू जी ने खड़ा रखा। जी जी। और उनको खड़ा रहकर बाबा साहब को वहां पराजित किया। भंडारा में, आप जो नागपुर से हाँ आते हैं, जी बराबर। तो 54 में बाबा साहब फिर हाँ। हमारे उधर भंडारे से खड़े रहे, जी। वहां भी नेहरू ने उनको पराजित किया। जी ये जी। जिन्होंने संविधान रचा है, हाँ हाँ। उनको तो अविरोध संसद में लेना चाहिए था। अच्छा। लेकिन बाबा साहब को
संसद में पहुंचाया नहीं। जी, गिरकर साहब पिछली लोकसभा में संविधान का मुद्दा बनाया था, संविधान बदला जाएगा, ऐसी भी भाषा हो रही थी, चर्चा हो रही थी देश के अंदर। अपोजिशन वालों ने भी इसको मुद्दा बनाया था। तो संविधान वाकई में बदला जा सकता है क्या? क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, जो मैंने आपको कहा हाँ सर। कि 52-54 में बाबा साहब को गिराया, 56 में बाबा साहब ने फिर जो ये सब देखकर अच्छा। उन्होंने धर्मांतर नागपुर में किया। जी। तो उन्होंने ऐसा एक में उदाहरण है हम्म। कि उन्होंने उंगली उठाया कि आज से मैं हिंदू नहीं बौद्ध हूँ। अच्छा। तो हम सब बौद्ध हो गए। जी बराबर है। तो हम बौद्ध होने के बाद हाँ। जैसे मुझे समझ आने लगी तो देखा कि बाबा साहब 56 तक उनको भारत रत्न नहीं बनाया। जी बराबर। बाबा साहब का तैल चित्र, जिस बाबा साहब ने संविधान रचा, उसका उनका तैल चित्र वो संसद भवन में नहीं था। जी। बाबा साहब का पुतला बाहर था, हम्म। लेकिन बाबा साहब का तैल चित्र संसद भवन में नहीं था। जी जी जी। फिर आपने देखा कि जो नवबौद्ध हम हो गए, उनको जो महाराष्ट्र में हमको सहूलत मिलती थी, लेकिन केंद्र में नहीं मिलती थी। हाँ जी। तो फिर जब यानी आपको ताज्जुब लगेगा हाँ जी। कि 1956 में पूजनीय बाबा साहब का महानिर्वाण हुआ। हाँ जी। 90 तक 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं किया, बाबा साहब का चित्र नहीं संसद में लगाया, और बाबा साहब ने जो धर्म दिया बौद्ध धर्म, जी। जो हम उनको भी केंद्र में हमको सहूलत नहीं दी। तो ये अच्छा। कब हुआ? ये 90 में हुआ। 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई। हाँ जी। और वीपी सिंह की जब सरकार आई तो भाजपा ने 86 खासदार थे, 86 खासदार हाँ। बीजेपी के थे, उनको सपोर्ट किया। जी। और नौबत में हमको ये 3 बातें मिली। बाबा साहब भारत रत्न हो गए, बाबा साहब का तैल चित्र संसद भवन में लगा, जी। और बाबा साहब की जनता जो है, हाँ हाँ। उनको केंद्र में 9 बौद्धों की सहूलतें मिली। तो बाबा साहब जो ये सब बातें देखकर जो बाबा साहब ने एकदम विचल हुए थे, और उन्होंने बोला था हाँ। कि ये कांग्रेस ये जलता हुआ घर है, उसमें प्रवेश मत करो, और मेरे समाज ने उसमें प्रवेश नहीं जी। करो। हाँ, और हाँ। वो कुछ साल तक चला भी। बराबर, बाबा सही साहब का जो बाबा साहब के अनुयायी है, हम्म। उन्होंने कांग्रेस को कभी भी ये जो मैं बातें बताई, अच्छा। इसके लिए प्रवेश नहीं जी। किया। इस बार हाँ। जो आप बता रहे हैं हाँ हाँ हाँ। कि जब इन्होंने नैरेटिव चलाया अच्छा। कि बाबा साहब का संविधान बदलने वाले, हाँ। बाबा साहब ने दिया हुआ आरक्षण खत्म होने वाले, जी। अनुसूचित जाति और जमाती का ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा जो नैरेटिव चलाया, हाँ जी। तो वो नैरेटिव हमारे समाज में जब अंदर तक गया, कुछ लोगों ने तो वकालती की थी। अच्छा। जैसे हमारे योगेंद्र यादव है, वो महाराष्ट्र में या देश भर घूमते थे संविधान बदलने वाले। अच्छा। या हमारे जो एनजीओ के विश्वम्बर चौधरी है, निखिल वागले है, असीम हाँ। सरोदे है, ये भी गली कुचे में जाकर लोगों को बोलते थे, हमारे लोगों को ये बातें कहती थी। तो संविधान और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जब नाम आता है, जी। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारा श्वास है। जी, जी। और हमारे में से श्वास ही निकल जाएगा तो हम बचेंगे नहीं। जी। तो लोगों में एक डरावनी सी भावना हो गई, और अच्छा। इनका नैरेटिव हाँ। लोगों ने सच माना। लेकिन उसके लिए मैं आपको 2 बातें कहता बोलिए हूँ सर, बोलिए कि सर। जब 1961 में हाँ। 1961 में नेहरू जी ने कहा जाति पर आधारित आरक्षण हमने दिया तो विकास में अड़चन आ जाएगी। अच्छा। ये 1961 में नेहरू जी ने कहा। अच्छा। 1985 में राजीव गांधी ने कहा कि आरक्षण देने के बाद ये बुद्धिहीन लोगों के पास सब चीजें जाएंगी। अच्छा। और आपने देखा कि 2026 में अब जो अमेरिका में राहुल गांधी गए, जिन्होंने वो संविधान की छोटी बुक लेके नैरेटिव फैलाया था। अच्छा। कि संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, तो उन्होंने अभी 24 में अमेरिका में कहा अच्छा। कि हम सोच रहे हैं कि आरक्षण रद्द करने का हम विचार कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो आपने देखा हाँ। कि इन्होंने तो नैरेटिव चलाया, कुछ दिन लोगों हमें मन में भी भाव आया। और ये कांग्रेस ने, जैसा मैंने आपको बताया, हाँ, बाबा साहब को तो अपमानित किया ही। हाँ। लेकिन जो आरक्षण देने में इन्होंने जो बातें की, ये तीनों ने की।
और जी। वही जैसा पहले कहा कि इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लाके संविधान की हत्या ही कर दी थी, जी 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 जी। जो लोगों को मालूम नहीं था। तो हम्म। अभी हम लोगों को कहते हैं कि जी। ये कांग्रेस का जो खरा आईना है, हम्म। जैसा आपने पटोले को देखा, अच्छा। नहीं नहीं, राजीव गांधी ने कहा वो बराबर है, राहुल गांधी ने कहा वो बराबर है, हम संविधान आस्ते आस्ते आरक्षण बदल देंगे। जी जी जो जी पटोले भी यहाँ कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, और जी वो बताते हैं हम संविधान के रक्षक है। जी जी। गिलकर हाँ, साहब, कामगार नेता के रूप में आपका बहुत सारा काम है, तो वो काम किस तरह से जनता के लिए रहा था? नहीं अभी ऐसा है कि मैंने आपको बताया, हाँ जी। ये तो संविधान की बात तो हो गई। हाँ जी। और जब मैं सफाई कर्मचारी का बेटा हूँ, हाँ हाँ। तो मैंने देखा 1874 में ये मुंबई महानगर पालिका निर्माण हुई अच्छा। ब्रिटिश काल में। हाँ जी। और आज तक ये जो मुंबई महानगर पालिका है उसको 150 साल हो गए। अच्छा। हमारे सफाई कर्मी जो है, विशेषकर नौबौद्ध है, गुजराती है, दलित और वाल्मीकि है, सभी जाति के लोग सभी हैं। जाति के लोग जी हैं। जी। तो मैंने जो सफाई काम कर्मचारी का दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, और मैं जब 75 में मेरी शादी होने के बाद अच्छा। मैं सफाई कर्मचारी रूम जो मेरे पिताजी का सिद्धार्थ नगर कामाटीपुरा में है, अच्छा। उधर 6-7 महीने में वहां रहा हूँ। अच्छा। तो उधर जो कीचड़ है, बाकी की अव्यवस्था थी, तो मैंने सोचा ये हमारे सफाई कर्मचारी को एकत्रित करके, अच्छा। तो मैं ये 2012 से एक आंदोलन छेड़ा, और हमने मांग रखी अच्छा। कि जो 2008 में जो हमारे कांग्रेस ने विलासराव देशमुख थे, हाँ। तब उन्होंने एक योजना सफाई कर्मी के लिए कही थी अच्छा। कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य योजना, ये योजना के अंतर्गत हम सफाई कर्मचारी को घर और मालकी हकाना देंगे। वाह वाह, बहुत अच्छी लेकिन बात। बाकी फिर आए, पृथ्वीराज चौहान आए। तो अच्छा। मैंने जब 2012 में आंदोलन किया, हाँ सर। तो पृथ्वीराज चौहान थे। तो मैंने उनको कहा देखो आपका यही जीआर है, आपकी ये बात है, आपने कही है आपके गत मुख्यमंत्री ने जी कि सफाई कर्मचारी को मालकी हकाना घर होना चाहिए। जी 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 जी। लेकिन उनके जमाने में कुछ नहीं हुआ। जी। जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, अच्छा। तो मेरा तो आंदोलन चालू था, मैंने एक लॉन्ग मार्च पे सफाई कर्मचारियों को निकाला था। वाह वाह। तो देवेंद्र फडणवीस को हमने ये सब बातें रखी, जी। और मेरे लिए खुशी की बात रही, हाँ मैंने हाँ। उनको कहा कि मेरे जो पिताजी ऊपर जो होंगे कहा, अच्छा। तो ये यदि घर उनके मालकी हक का होगा तो उनको भी शांति मिलेगी। जी जी जी। तो आपने इसके ऊपर ये निकालना चाहिए। और हमारे 5-5 पीढ़ी हाँ हाँ। वो एक खोले में रहते थे, एक उनका पिताजी रिटायर्ड हुआ, उसका बच्चा। अच्छा। और दुर्भाग्य की बात थी कि एक खोली के लिए भले हम बीकॉम हुए, अच्छा। भले एमकॉम हुए, तो भी हमको उस जगह के लिए सफाई कर्मी करके नौकरी करनी जी पड़ती जी थी, जी जी। क्योंकि मुंबई में तो आपको मालूम हाँ है जी जगह जी। नहीं मिलती थी। बराबर बराबर। तो देवेंद्र फडणवीस ने 4 एफएसआई दिया, अच्छा। जो 39 सफाई कर्मचारी की वसाहतें हैं, उधर उन्होंने 4 एफएसआई देकर उन्होंने हम बड़े मकान बनाएंगे। वाह। और ये सभी 28,800 सफाई कर्मचारी है जिनका 25 साल सर्विस हुई, अरे वाह। और या सर्विस में रहते हुए जिनका मृत्यु होगा उनको हम मालकी हक्का का घर जी देंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ। गिरकर साहब, दूसरा सवाल मेरा ये नहीं है जरा कि एक मिनट, अच्छा अभी बोलिए अभी वो हुआ नहीं पूरा। अच्छा बोलिए बोलिए। तो उसके बाद जो महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, ये जो देवेंद्र फडणवीस की योजना थी वो रद्द कर दी और आश्रय योजना करके लागू कर दी। अच्छा। ये आश्रय योजना में ऐसा है हम्म। कि आप जब तक यानी ये सर्विस क्वार्टर देंगे। अच्छा। हमारा तो मालकी हक्क का मांग था, देवेंद्र फडणवीस से पास किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, जी। उन्होंने वो रद्द कर फिर से आश्रय योजना आई, हम आपको सर्विस क्वार्टर देंगे। अच्छा। तो अभी मैं देवेंद्र फडणवीस को मिलकर कहा है, जी जी। हमारे जो कमिश्नर है उनको भी मैंने कहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया था जी। कि हमारे सफाई कर्मचारी जो है उनको मालकी हक का घर मिलना चाहिए। तो कमिश्नर ने भी बोला मैं सोचूंगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने मुझे आश्वासित किया है जी। कि जो हमारा सरकार आती है हाँ हाँ। तो पहले ही वीक में हम सफाई कर्मी को उनके मालकी हक का घर देंगे।
और उनके जो कोई भी पढ़े लिखे, जैसा कहा बीकॉम होंगे, हाँ। तो उनको हम बड़ी सर्विस देंगे, उनको सफाई कर्मी का काम करने की जरूरत नहीं। जी गिरकर साहब, मुंबई 2029 तक झोपड़पट्टी मुक्त हो जाए, ये भी आंदोलन आपने चलाया था। इस बारे में थोड़ी जानकारी दे सर। नहीं, जब सा 2006 में हाँ हाँ। एक हमारे बोरौली के एसआरए में कुछ गड़बड़े हुई, अच्छा। तो उन्होंने वहां का बिल्डर, वहां का आर्किटेक्ट और वो जो चीफ प्रमोटर था शिंदे करके, ये तीनों को भी जेल में डाल दिया। अच्छा। हाँ, तो मुंबई में तो 10,000 एसआरए चले थे, एक एसआरए में गलती हो गई, तो इन्होंने फिर जो हमारे विलासराव देशमुख का सरकार था, जी। उन्होंने तय किया कि ये एसआरए योजना हम बंद करेंगे और नई योजना लाएंगे। अच्छा। जैसा शरद पवार ने पहली एसआरडी योजना लाए थे कि 15% लोग भरेंगे और बाकी सरकार देगी। जी। फिर ये जब यूपी की सरकार आई तो उन्होंने भाई जो 2095 के पहले मुंबई में रहते हैं उनको हम मुफ्त कर देंगे। जी। और 2006 में फिर से ये योजना शुरू करेंगे, तो वो योजना होने के लिए और दिन लगेंगे। जी, तो जी। मैंने आंदोलन शुरू किया अच्छा। कि और सरकार के खिलाफ, तो एक 10,000 लोगों का मोर्चा अच्छा। मैं लेके वो एसआरए ऑफिस में गया कि बोला अभी आप नई योजना कर रहे हैं तो एसआरए ऑफिस को ताला लगा। अच्छा। हम प्रतीकात्मक बड़ा ताला थर्माकोल का किया और उधर वो झंडे थे, एसएस झंडे तब जी, जी। एसआरए के सीओ, हाँ, हाँ। उनको बताया जी। कि आप एक एसआरए में गड़बड़ी हुई, लेकिन ये सभी एसआरए बंद कर दिए। 95 से लेकर अभी 2006 तक अच्छा। या 7 तक 12 साल हो गए, जिन्होंने कुछ झोपड़े भी खाली किए एसआरए, यानी उनको अनेक्शन और एलओआई मिला। अच्छा। तो अभी ये आप फिर से सरकार को बोलो कि हम ये एसआरए लागू योजना करेंगे। जी जी। तो झेंडे साहब ने कहा ये तो मेरे हाथ में नहीं, ये सरकार का नियम। अच्छा। फिर मैंने 50,000 लोगों का एक एसआरए जागृति अभियान चलाया। अच्छा। 2 दिन में मैं मुंबई के जितने एसआरए है हाँ, हाँ। वहाँ हर, यानी देवीपाड़ा से शुरुआत किया हमने, अच्छा। बोरौली और मुलुंड के डंपिंग ग्राउंड में हमने खत्म किया। अच्छा। तो जितने एसआरए थे उनको जागृति किया कि ये एसआरए योजना यदि बंद होगी तो हमको और 50 साल घर नहीं मिलेगा। जी जी। तो फिर मोर्चा लेके गए हम। अच्छा। सभी आए हाँ, हाँ। और मुझे मालूम नहीं था कि हमने बैनर लेके गए थे। अच्छा। हाँ, और गाड़ी भी की थी, लेकिन हमको अलग बैनर दिखे उसमें। हाँ, ये एसआरए को सपोर्ट करने वाले। तो जी। मैंने बोला हम तो 25,000 की योजना की थी, तो 50,000 लोग कैसे आए? हाँ। तो ये ऐसे आए अच्छा। कि जो कांग्रेस के लोग थे, हाँ। उनको भी ये धोरण पसंद नहीं था एसआरए बंद करना। तो आपको आश्चर्य लगेगा, जी। उस समय के जो कामत थे, गुरुदास कामत, मुंबई जी। के अध्यक्ष हाँ, हाँ, बराबर। स्वर्गीय, सही बात। उन्होंने भी बस से लोगों को भेजा था। हम्म। जो कुलदीप पेडनेकर थे, अच्छा। वो पेडनेकर ने भी लोगों को वहां भेजा था। तो ये मिलकर कुल 50,000 लोगों की ताकत हो गई। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि आज हम 50,000 लोग आए, पूरी मुंबई की जो रोड है वो ठप हो गई। तो उनको बोला आप आओ आजाद मैदान में, अच्छा। और आजाद मैदान में आकर आप हमसे बात करो और ये एसआरए फिर से चालू करो। जी जी। तो वो कुछ प्रोग्राम में थे, अच्छा। तो बोले 2 दिन के बाद आप अपॉइंटमेंट दे दो। जी। तो उन्होंने फिर हमको 2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट दिया मंत्रालय में। अच्छा। हम एसआरए कमेंट, हमने नॉन पॉलिटिकल आंदोलन चलाया। अच्छा, जी, तो, जी। हाँ, तो नॉन पॉलिटिकल, हमारा झंडा भी सफेद था, अच्छा। उसमें एसआरए की इमारत थी। तो फिर उनको मिलने के बाद अच्छा। उनको हमने समझाया कि ये अभी एसआरडी तुम्हारे बंद हो गए, जी। एसआरए अभी 11 साल तक चला है, फिर आप एक नई योजना लाएंगे। हाँ। तो ये जो हमारी मुंबई है, जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, जी। ये कैसा उनको घर मिलेगा? जी, तो जी। मैंने उनके पास 3 मांगे रखी। अच्छा। एक, हाँ। आप अनेक्शन 2 शुरू करो, एलवाई दो, और तीसरा अभी जो 225 का घर मिल रहा है हम, अच्छा। वो हमको 270 का दो। अच्छा। यानी एक बेड, एक हॉल और एक किचन, ऐसा अच्छा, होगा। अच्छा। जी, तो जी। उन्होंने हमारे 3 मांगे पूरी कर दी। अरे वाह। लेकिन चौथी मांग थी मेरी हाँ, हाँ। कि जो एसआरए में ये 11 अभी 8 यानी 13 साल हो गए, तो कुछ लोगों ने वो झोपड़ी थी तो हस्तांतरित की, बेच दी। अच्छा अच्छा। और हाँ, हाँ। कुछ लोगों ने, पुलिस कर्मी हो या लोगों ने, वो खरीद की। किसी ने दागीना बेच कर की, किसी ने लोन निकल कर वो झोपड़ी की। अच्छा। और वो अपात्र हो गए। जी, मैंने जी, उसको जी। कहा हाँ, कि हाँ। समझो लातूर से आपका कोई आया
अच्छा। और उन्होंने मुंबई में घर लिया। पैसा और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी है जिनको घर नहीं, तो ये पुलिस वहां आए और घर लिया। तो जी। आप उसको अपात्र थे, वो तो महाराष्ट्र में रहने हाँ वाले हैं, हाँ। तो उनको अपात्र करेंगे तो एसआरए नहीं होगा। जी। और ये मांग होते फिर उन्होंने ये आरक्षण 2 शुरू कर दिया, एलवाई देने लगे। फिर जो मैंने कहा जो घर हाँ था हाँ वो हाँ। 269 कर किया, अच्छा। 225 के बदले 269 का घर गया। जी। लेकिन ये एक अड़चन होने के कारण हम्म। अपात्र की, अच्छा अच्छा। फिर उधर भ्रष्टाचार होता था। फिर पहले तो ये जो एमएससी भी थी, हम्म। अभी आपने रिलायंस आई, फिर अदानी आई। हाँ। तो उस टाइम वो 95 का पुरावा वो करते थे मैनेज। अच्छा अच्छा। लेकिन जी। ये आने के बाद, हम्म। कंप्यूटर होने के बाद, वो 95 का पुरावा नहीं देते थे। जी जी जी। तो हाँ। इसके लिए सब अपात्र रहे। यसारे हुए, लोग रहने को भी गए, अच्छा। तो उनको अपात्र का, और फिर हम्म। उनको नोटिस देते गए कि आप घर खाली करो। हाँ। मकान एक का है और दूसरे लोग रह रहे। अच्छा तो अच्छा। फिर ये मूवमेंट मैंने अधिवेशन में चलाया। अभी अच्छा। मैं जुलाई 13 को भाषण किया हम्म। और वहां बोला कि ये जो है आपको यसारे यदि करना है, अच्छा। तो ये जो खरीदी बिक्री के व्यवहार है उसको आपने मान्यता देना चाहिए, और ट्रांसफर पॉलिसी करेंगे तो पूरे यसारे हो जाएगा। जी जी जी। तो हाँ। हमारे वहाँ जो मंत्री सावे थे, अच्छा। तो बोले नहीं, हम पहले 10 साल का था पात्रता का, 5 साल का किया है, अभी हम्म। हम सुलभ करने वाले हैं, और बाकी जो कोर्ट मैटर वगैरह। अच्छा। तो फिर देवेंद्र जी ने इंटरव्यू किया कि बोला भाई बोलते हैं उसमें दम है। अच्छा। और उन्होंने फिर वो दिन तो उन्होंने कुछ नहीं किया, हम्म। लेकिन फिर आपको मालूम होगा जी। अभी एक जीआर निकला है। अच्छा। उन्होंने अभय योजना की है कि अच्छा। ये जो 2011 तक, यानी हम्म। 95 से लेकर 2011 तक जितने खरीदी बिक्री के व्यवहार हुए, अच्छा। तो 2011 तक हम वो उनको अभय योजना लागू करेंगे। निवासी यानी घर जिसका है उसको 25,000, अच्छा। और जो अनिवासी यानी जो दुकान है हम्म। उसको 50,000 उन्होंने भरने का उसका एक फॉर्म किया है। अच्छा। 31 दिसंबर तक मुदत रखी है। तो ये सब लोगों को हम पात्र कर देंगे, और जी पूरा यसारे मुंबई में होगा। जी। तो आपने जो पहली बात की, हाँ हाँ जो मेरे मन में थी, जैसे सफाई कर्मचारी को मालकी हक्काना घर मिलना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। वैसा ही अच्छा। ये जो मेरा मुंबई शहर है, अभी हम्म। तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, अच्छा। कोस्टल रोड हो रहे बाकी, लेकिन जुगी तो वो है ही ना। हम बराबर है। हवाई जहाज से आते तो जुगी ही दिखती है। जी जी तो जी। मुझे ऐसा लगता है हम्म। ये बात होने के बाद ये मुंबई, मैं अभी 100% नहीं बोलूंगा, अच्छा। लेकिन 95% जो मुंबई है वो हम्म। झोपड़पट्टी मुक्त हो जाएगी। जी जी। गिरकर साहब, संत रैदास के नाम से जो यहाँ पर भवन बनाया जाए ऐसी मांग है लोगों की भी, और आपका भी आंदोलन इस बारे में चल रहा है सर। तो इस भवन के बारे में थोड़ी जानकारी दें सर। नहीं, ये जो हमारा रोहिदास समाज जो कोकण से आता वो सब है, अच्छा। चर्माकार बंधु, जी। तो उनकी बहुत साल से मांग थी हाँ हाँ कि ये जो जगजीवा हॉल है, यानी परल जो केएम हॉस्पिटल है हाँ। उसके सामने एक उनकी जगह थी। अच्छा। तो इधर हमें एक बड़ा रविदास भवन कर, जी जी तो आपको मालूम होगा, आपके मित्र भी थे बडोले साहब। जी और जी। 125वीं जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती थी, अच्छा। तब वो उन्होंने 125 करोड़ के रुपए निधि रखी थी, अच्छा। जो अलग अलग काम है उसके लिए करने की। हम्म। तो वो जो काम है, तो हमने 2 करोड़ उन्होंने उसको दिया। जो रमाबाई अम्बेडकर जी का गांव है अच्छा। वनन मूल हम्म। गांव, हाँ हाँ। उनको भी 2 करोड़ दिया। अच्छा। बाबा साहब अम्बेडकर जी का मूल गांव आंबड़वे, उसको 2 करोड़ दिया। और हमारे 14 तालाब में जो बाबा साहब ने सत्याग्रह किया उनको 2 करोड़ दिया। तो अच्छा। मैंने बडोले जी को कहा हम्म। ये 2 करोड़ से रोहिदास भवन तो खड़ा नहीं होगा। तो बोले हमारी योजना 2 करोड़ की है। जी। तो हमने कहा उनको कि हम पेशेंट केस करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के पास गए अच्छा। और उन्होंने 10 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। जी जी ये जी। 10 करोड़ में 10% वो डालेंगे रोहिदास समाज के लोग। और अच्छा। ऐसा करके 11 करोड़ का अभी रोहिदास भवन हाँ हाँ। तैयार है। वाह। चार चार मंजिले हो गए। जी जी। एक मंजिले पर वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ई लाइब्रेरी करने वाले हैं। अच्छा। और भी जो अभी और 2 जो मंजिले हैं, वो अभी देवेंद्र जी और हमारे मुख्यमंत्री साहब है,
तो अच्छा। और उनको 5 करोड़ मंजूर किए। अच्छा। तो अभी वो 4 मंजिले की इमारत थी, वो 6 मंजिले की हो जी जाएगी। जी जी, वाह। फिर हम आईपीएस आईएएस होने वाले जो स्टूडेंट है, हाँ हाँ। उनको भी वहाँ हम वसति गृह बना रहे, वो हाँ। रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। और ऐसा अभी महाराष्ट्र में पहली बार वाह। मैंने प्रयास किया जी। और देवेंद्र जी ने माना। और अभी वहाँ अभी तैयार है, 4 मंजिले तैयार है। अभी वाह। जो रिजिजू साहब हमारे आए थे, जी जी, हाँ हाँ। उनको हम लेके गए थे। और जी। ये लोगों ने कृतज्ञता व्यक्त की कि देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ हमारे यहाँ जो मांग पूरी की, अच्छा। हमको 10 करोड़ रुपए दिए। तो वो उन्होंने आके यहाँ भूमि पूजन किया था। जी जी। और उनके मन में अभी ऐसा है कि देवेंद्र जी फिर से आके उसका उद्घाटन वाह करें, वाह, बहुत अच्छी ऐसा बात उन्होंने है। किया। गिरकर साहब, आप महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मंत्री थे आप, तो मंत्री बोलकर आपका काम किस तरह से रहा महाराष्ट्र के लिए? देखो, मंत्री कर तो मैं बहुत जो आदिवासी, मेरे पास 5 खाते थे। अच्छा। समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, महिला बाल कल्याण, जी। अपंग कल्याण, और हमारे जो बाजी सैनिक कल्याण। अच्छा अच्छा। तो उसमें आदिवासी आश्रमशाला वगैरह उस समय हाँ हाँ। हमने सब जगह आदिवासी के लिए आश्रमशाला दी। जो हमारे अनुसूचित जाति के हैं, जी। उनको हमने आश्रमशाला दी। वैसा ही उनको वसति गृह हमने दी। और हाँ। वो सब उनको पैसा भी दिया है, जी जी। नया है तो बनवाने के लिए दिया, अनुदान दिया है। जो हम्म। स्टूडेंट जितने रहेंगे उनको अनुदान दिया है। और मेरे खुशी की बात है, जब मैं जी। 2 फरवरी 99 में आम्बेडवे में गया था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का मूल गांव हो, अच्छा। जी। उधर के लोग सकपाल है। तो हम्म। उन्होंने मुझे बुलाया था। वाह। और जब आनंदराज आम्बेडकर थे, जी जी, वो हाँ। 2 फरवरी 99 में रामजी सूबेदार जी की 132वीं पुण्यतिथि थी। अच्छा। तो आनंदराज जी बोले उस सभा में जी। कि ये जो बाबा साहब का मूल गांव है, हम्म। यहाँ रास्ता नहीं है, अच्छा। यहाँ जो है वो आरोग्य केंद्र नहीं है। और हम्म। जो उन्होंने बात बताई, उससे मुझे जो धक्का लगा अच्छा। कि उन्होंने बताया बाबा साहब के मूल गांव में 4वीं तक की शिक्षा मिलती है। हम्म। 5वीं में यदि किसको जाना है तो वो 13 किलोमीटर मंडनगढ़ में जाना चाहिए। अच्छा। एक तो एसटी होगी तब, नहीं हाँ तो हाँ। चलते जाना चाहिए। अरे बाप। तो बाबा साहब के मूल गांव में हम्म। 4वीं के बाद हाई स्कूल नहीं था। अच्छा। ये मैंने जब सुना तो मैंने आनंदराज को कहा कि हम्म। ये बाकी रास्ता नहीं, ये अपना आरोग्य केंद्र नहीं, वो समझ सकता हूँ। जी जी। जिस बाबा साहब ने हमको शिक्षा का मंत्र दिया, और हम्म। मैं एक सफाई कर्मी का बेटा आज मंत्रालय में 6 माले पे बैठा हूँ मंत्री कर कर। जी। और यहाँ बाबा साहब के बोल गांव में 5वीं के बाद शिक्षा नहीं है। हम्म। तो उस समय आज भी योगान योग गए दादा इदाते हैं हमारे सामने बैठे। जी जी। वो उनकी सावित्रीबाई फुले शिक्षण संस्था है। अच्छा। तो मैं दादाजी को कहा हम्म। कि जो कर्मवीर दादाजी है, अभी उनको पद्मश्री भी मिली है, हाँ हाँ। कि दादा आप आपकी जो सावित्रीबाई फुले शिक्षण संस्था है, हाँ हाँ। वहाँ उनका मंडन में कॉलेज है बाकी के, तो इसी साल में हाँ हाँ। हम यहाँ बाबा साहब के गांव में 5वीं से लेकर जो आगे का शिक्षा का प्रबंध करेंगे। जी। और मेरे दादा को बहुत ही उनका अभिनंदन पात्र है। वाह। उन्होंने 5वीं के बाद वहाँ हाई स्कूल शुरू कर दिया। अभी हम्म। 12वीं तक वहाँ पढ़ते हैं विद्यार्थी। वाह। 100% रिजल्ट बाबा साहब के गांव के लड़कों का लगता चलो, है। बहुत अच्छी बात है। हाँ। गिरकर साहब, आप एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो वरिष्ठ नेता बोलकर पार्टी के लिए किस तरह आपका काम रहा है? नहीं, पार्टी का तो मैं 94 तक सरकारी अधिकारी था। अच्छा। तो डायरेक्ट मैं पार्टी में आ नहीं सकता था। जी जी। तो मेरा नाम विजय है। हाँ। लेकिन पार्टी में मैं भाई गिर कर करके काम करता था। अच्छा। क्या किसको लगेगा ये विजय इधर भी है और पॉलिटिक्स में है। जी जी। तो जी। हमारे जो कोई दोस्त होंगे उन्होंने कंप्लेंट करती हाँ थी, हाँ हाँ। तो मेरी नौकरी सर्विस जाती थी। जी तो जी मेरा जी। बड़ी परिवार मेरे पर निर्भर था। अच्छा। तो 94 में हाँ। मेरे 21 साल नौकरी पूरी हो गई। अच्छा। मैं इंस्पेक्टर था असेसमेंट में। जी। समझो आगे चलकर मैं नई नौकरी छोड़ता तो मुंबई का असेसर एंड कलेक्टर भी बन सकता था। वाह। लेकिन मैंने 94 में नौकरी छोड़ दी। जी। फिर भारतीय जनता पार्टी का पूरा पूरा कालिक काम करने लगा। अच्छा, पूरा समय अच्छा। भाजपा को दिया। जी जी तो जी। मैं 2004 में 4 तक मैं मराठवाड़ा रीजन है जी जी। उसका संपर्क प्रमुख रहा। अच्छा। हाँ, जितने 8 जिले वो गांव गांव में जाना, खेड़े में जाना, बीजेपी का काम बढ़ाना। जी जी और जी। फिर 2004 ने
हाँ। पार्टी ने मुझे मुंबई का अध्यक्ष चुना। अच्छा। जो अभी आशीष शेलार है, जी जी तो जी। उसके बाद बहुत अध्यक्ष हो गए, प्रकाश अच्छा। मेहता हो, राज पुरोहित हो, गोपाल शेट्टी हो। हम्म। तो मैं 2004 में मुंबई का अध्यक्ष भी रहा हूँ। अटल जी के नेतृत्व में यहाँ जो अधिवेशन हुआ हाँ हाँ। अपना रेडिसन्स पे, जी। तो उधर मैंने वो जो हमारी कार्यकारिणी हुई उसका मैं प्रमुख भी था। अच्छा। 11 करोड़ की थैली हम्म। पैसा जमा करके लोगों के पास हमने गोपीनाथ जी मुंडे को दी मेरे अध्यक्षता काल में। अच्छा। और फिर मैं अध्यक्ष के बाद मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना जी जी जी। बीजेपी का। अच्छा। और फिर मुंबई का सेक्रेटरी, ऑल इंडिया का सेक्रेटरी बना। बीच में मैं विधान परिषद में 2004 से 12 तक नहीं था। अच्छा। तो आपको जैसा कहा, हम्म। मैंने एसआरए का आंदोलन चलाया, सफाई कर्मचारी का चला गया। अच्छा। और फिर 2012 से मैं फिर पार्टी ने मुझे जो विधान परिषद की दी। अच्छा। और फिर 2018 में फिर से मुझे विधायक बनाया। बहुत वहाँ अच्छी बात है। वहाँ मैंने जो जो सवाल उठाए, हाँ हाँ हाँ। वो हमारे समाज के ऊपर कोई अत्याचार हो, अच्छा। कोई पीड़ित हो, हम्म। उसको न्याय देने के लिए, यदि झोपड़पट्टी में किसको अन्याय हुआ उसको आवाज उठाया। जो हमारे सफाई कर्मी हो या आदिवासी हो, वो अच्छा। जिनको जिनको जो सुविधा नहीं मिलती है, उस सुविधा को उठाकर, जब मैं विरोधी पक्ष में था और अच्छा। सत्ताधारी पक्ष में था, तब ये मैंने आवाज उठाया और ये उठा के उनको न्याय देने का मैंने काम किया। जी जी जी। बीच में हाँ। देवेंद्र जी ने मुझे एक गांव अडॉप्ट करने को बोला। अच्छा। जैसा मोदी जी ने एक खासदार को गांव अडॉप्ट करो और उसका विकास करो, अच्छा अच्छा तो अच्छा। हमारे अमर साबले जी थे, आप जानते हो कि पुणे के वो खासदार थे। अच्छा। तो उनको बाबा साहब का गांव दिया। और हम्म। मुझे, मैंने सोचा कौन सा गांव लूं। अच्छा। मेरा गांव तो मैं ले नहीं सकता था, मैं कोकण का था। जी। तो ये दादा इदाते ने मुझे सुझाया हाँ कि हाँ। आप वनन जो है मातोश्री रमाबाई का गांव, जी जी। वो आप दत्तक लीजिए आमदार विकास करके। वाह। तो मैंने वो दत्तक लिया। ये जैसा मैंने आपको बताया, 2 करोड़ तो हमारे बड़ों ने हाँ जो हाँ। समाज कल्याण से दिया था। बराबर। और 4 करोड़ मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट से लेकर 6 करोड़ रुपया वनन गांव पे खर्चा किया। जी जी जी। वो जो 7 वहाँ वाड़ी है जिसको बोलते हैं हाँ हाँ गांव में, हाँ हाँ। तो सभी के यहाँ पूरे रास्ते, हम्म। पूरे पांदन यानी जो छोटे पाए वाट है, अच्छा। और उसके बाद अभी जो रमाई का स्मारक है, हाँ हाँ। उधर मैंने 2 करोड़ खर्चा करके जी। वो पूरा स्मारक एयर कंडीशन किया है। वाह। वहां जब जाते हैं, विशेषकर महिला ज्यादा आती है, तो वहां उनको वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। तो वहीं 5 शौचालय महिलाओं के लिए, 5 शौचालय पुरुष के लिए, और एक रहने की व्यवस्था मैंने की। वाह। एक बड़े वास्तु बनाए पहले माले के, वाह। वहाँ 250-300 लोग रह सकते हैं, यदि, क्योंकि वो कोकण के गांव है। जी, जी, तो जी। ये भी मुझे पुण्य मिला हम्म। कि रमाई का गांव एक विकास किया। अच्छा। उतना ही नहीं, आप वर्ली में जाएंगे हाँ हाँ तो 27 मई हाँ 1935 में हाँ। मातोश्री का निधन हुआ, रमाबाई का जी निधन जी। हुआ। हाँ हाँ तो वो वर्ली स्मशान भूमि में हाँ हाँ। डॉक्टर बाबा साहब वहाँ उनके दहन के लिए गए थे। अच्छा। तो वो जो थे, हम्म। तो उधर अभी आप देखेंगे तो रमाई स्मशान भूमि करके है, अच्छा। लेकिन उधर स्मारक नहीं था। हाँ जो हाँ। हमारे वर्ली के जो बच्चे थे, उन्होंने एक मातोश्री की मूर्ति लगाई थी। अच्छा। तो मैं जैसा कहा, उधर भी 1 करोड़ लिया समाज कल्याण से। हम्म। और अभी देखेंगे तो मातोश्री का स्मारक वर्ली में भी है, अच्छा। रमाई का, जो 6 दिसंबर को लोग आते हैं, हाँ हाँ तो वहां हाँ। जाके उनका भी दर्शन कर। जी गिरकर साहब, अभी अभी महाराष्ट्र के अंदर चुनावी माहौल चल रहा है, बराबर है। बराबर। हर कोई पार्टियां मैदान में उतर रही है, तो क्या लगता है माहौल देखकर आपको? नहीं, जो निरेटिव थी तो खत्म होंगी। अच्छा। कांग्रेस का जो मुखौटा था, हाँ हाँ। वो लोगों के सामने आया। आपने देखा कि हरियाणा में इन्होंने यही चलाया, जी। हरियाणा में हार गए। हाँ हाँ। और आप देखेंगे तो दलित वर्ग के जितने लोग हैं हमारे, हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े रहे। अच्छा। कोई भी मीडिया बता नहीं था कि हरियाणा बीजेपी का आएगा, हाँ हाँ। यही नैरेटिव चलेगा। अच्छा। लेकिन वहां हरियाणा में हमारा हमारा सरकार आया। पहले ही जितने बार हम लड़े,
उतने हमारे को सीट नहीं मिली थी, जी। वो ऐतिहासिक सीट ये बार हमें हरियाणा में मिली। हाँ हाँ। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा, जी। झारखंड में भी चुनाव है। हम्म। तो आपको दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ हाँ हाँ। कि हमारे कार्यकर्ता में तो उत्साह आया है, अच्छा। लोगों ने भी समझा है ये कांग्रेस का रूप क्या है। जो हाँ। मैंने बातें रखी, हम्म। जो बाबा साहब के खिलाफ रहे, वो बताते हैं हम बाबा साहब के सेवक है या उनके विचारों को जानते हैं। हम्म। तो जो हमारे लोग हैं, अच्छा। चाहे नागपुर के हो या मुंबई के हो, उनके ध्यान में आया है कि हम्म। ये कांग्रेस के पीछे जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं। जब 60 साल इन्होंने राज्य किया, हाँ हाँ। तो हमारे में जो तरक्की होनी चाहिए थी, हमारा जीवनमान सुधरना चाहता, जी। हमको सब। अभी हम्म। राजीव गांधी, राहुल गांधी पूछते हैं, हाँ हाँ। हाँ ये कितने, अभी आदिवासी कितने ये है, एक्टर है, अच्छा अच्छा। हाँ। अनुसूचित जाति के कितने एक्टर है। हम्म। तो ये तो एक्टर और ये बात छोड़ो, अच्छा। ये तो टैलेंट की बात है। हम्म। आपके मालूमात के लिए हाँ यही बोलिए। महीने में हाँ 119 साल में पहली बार रेलवे जो है, सबसे बड़ी रेलवे यंत्रणा है, हाँ हाँ। वो रेलवे का जो एमडी बनाया, अध्यक्ष बनाया, तो हम्म। मोदी जी ने शान अ, अ, सतीश कुमार नाम का अभी एमडी है। अच्छा। जब वो हमारे वैष्णव जी यहाँ ही बैठे हैं, मैं हम्म। उनसे बात की तो बोले, वो रोने लगे अच्छा। कि इतना बड़ा पद हम्म। मैं अनुसूचित जाति का हूँ और अच्छा। मोदी जी ने मुझे दिया। तो वाह। ऐसा जो है, उनके कांग्रेस के कहने और करने में बहुत अंतर है। जी जी। यदि उनके 60 साल के राज में हाँ। वो आरक्षण बरोबर वो हमारे लिए देते थे, हम्म। हमको शिक्षा देते थे, हमको जो हमारी परिस्थिति थी आर्थिक वो अच्छा। सुधारते थे, जी तो जी। हमको कोई भी रिजर्वेशन की बात नहीं होती थी। हम्म। आपने हमको पीछे रखा, अच्छा। वोट बैंक करके यूज किया। जैसे मुस्लिम को ऐसा ही उन्होंने नीचे रखा, वो टपरी और टायर के काम करते हैं, अच्छा। शिक्षा नहीं लिया। वैसा हम तो शिक्षा लेते थे, अच्छा। लेकिन हमको आप आगे आने नहीं कांग्रेस ने दिया। तो इसके लिए हरियाणा में जैसा उनका पराजय हुआ, उससे भारी वोटों से आप देखेंगे कि यह महाराष्ट्र की जनता तो शाहू फुले अम्बेडकर की जनता है, जी जी। उसके विचारों को मानने वाले हैं, छत्रपति शिवाजी के विचार को मानने वाले हैं। इस बार हाँ। कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करना, अच्छा। ये हमने जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्होंने बिला उठाया है। जी। और आप देखेंगे अच्छा। आने वाले चुनाव में हाँ। जो हमारे देवेंद्र फडणवीस है और बाकी हमारी महायुति है, वो भारी वोटों से ये महाराष्ट्र में जीतेंगी और फिर एक बार हम महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। जी जी। गिरकर साहब, ऐसी एक बात है कि मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना जो है, ये योजना ये आने वाला जो इलेक्शन है इसके बाद में बंद हो जाएगी, ऐसा अपोजिशन वाले का कहना है और आम जनता में ये चर्चा है। तो ये चालू रह गया, बंद हो गया, क्या होगा? नहीं, ये देखो, कांग्रेस ने तो, इसका कोई असर हो सकता है क्या मैं इलेक्शन बोलता हूँ, हाँ बोलिए। कि इतने साल कांग्रेस का राज्य था, अच्छा। उन्होंने कौन सा भी ऐसी योजना नहीं निकाली। ना बेटी की, जो हम बेटी को उनकी शादी जब जन्मती है तभी 1 लाख देने के हमारी योजना है। अच्छा। सभी जितनी हमारी लड़कियां हैं, वो बीकॉम हो, डॉक्टर हो, उनको हमने मुफ्त शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, हमारी जी। सरकार। जी। और फिर ये लाडली बहन योजना, हमारे यहाँ लाड़की बहन बोलते हाँ हैं, लाड़की, हाँ। और ये मध्य प्रदेश से शुरू हुई, अच्छा। जो हमारे शिवराज सिंह चौहान ने चलाई, उनकी योजना हमने चालू की। आपके मालूमात के लिए अच्छा। नवंबर तक हमने पैसे भी उनके बैंक में जमा कर दिए। अच्छा। और ये पैसा जमा करने को उनको लगा था ये अभी 1 महीना 2 महीना देंगे हाँ, हाँ। और बंद करेंगे। जी जी। लेकिन उनका जो सपना तो टूट गया। अभी 4 महीने तक तो हमने दिए, और हमारा सरकार आएगा तो हमने कहा कि ये लाडली बहन योजना शुरू रहेंगी। जब जब हमारा जो आर्थिक ये सुधारेगा तो इसमें हम बढ़ोतरी भी करेंगे। भाई देखता हूँ, जो झुग्गी में रहने वाली बहन है, बाकी बहन है, वो योजना से इतनी खुश है अच्छा। कि ये हमको जो 1,500 रुपए हमारे खाते में जमा हो रहे, बीच में कोई एजेंट नहीं है। अच्छा। और 1,500 रुपया बाकी के लोगों को कम लगते होंगे, लेकिन ये मेरे खेत के ऊपर काम करने वाले हो या इधर घर काम करने वाले जो मेरी बहन हो, वो सभी बहन के
जो विकास के लिए उनको कुछ चीजें लेने के लिए, अच्छा। उनका रेशन भरने के लिए ये 1500 रुपया उनके लिए ज्यादा है। जी जी आपने जी। तो किया नहीं था, और हम्म। आप नेरेटिव पैदा कर रहे हैं कि अच्छा। ये बंद हो जाएगी। अभी हम्म। नवंबर तो दिया तो हमारी सरकारें बनेगी, तो बंद करने की नौबत ही नहीं आएगी। हम वो अच्छा। अर्थ संकल्प में भी उसकी तरतूद की है, तो बंद होने का सवाल किधर है। जी जी। आप जो है, हाँ। हम सगे भाई है उनके, और आप सावत्र भाई है, इसके लिए आप ये जी सोच जी रहे हैं ये योजना बंद होगी। जी जी। तो योजना नहीं बंद होगी, हाँ और ये इलेक्शन में भी आपको जो सच्चा प्रभाव है हाँ वो हाँ। दिखेगा। और ये सभी बहना हमारी, जो हमारी महायुति है, उसके साथ रहेगी। जी जी, गिरकर साहब, आने वाला जो समय है, यानी आने वाली जो सरकार है, वो किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? वो तो महायुति की बनेगी। बनेगी। और महायुति की सरकार बनेगी, ये मैंने आपको दावे के साथ कहा है। जी। जो मेरा 50 साल में, अभी 50-51 साल हुए, हाँ हाँ। जब 1974 से मैंने शुरू की, अच्छा। तो अभी ये 2024 है। तो हम्म। मेरा जो इतने इलेक्शन का अनुभव है, अच्छा। मुझे जो लोगों में अभी उत्साह दिख रहा है, हम्म। जो पहले एकदम ही कार्यकर्ता भी हमारे, जब हमारी थोड़ी हार हुई ऐसा लगा, अच्छा। मोदी जी तो तीसरी बार पंतप्रधान बने, हम्म। लेकिन हम बीजेपी को जो मेजोरिटी चाहिए थी, 272 वो हाँ नहीं हाँ। मिले, हम्म। 240 मिली। और हमारे जो एनडीए के पार्टनर ने हमको सपोर्ट दिया, जी जी। और वर्ल्ड में तीसरी बार पंतप्रधान होने का जो सम्मान है, वो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है। जी जी। और उनके कारण जो उनका अभी काम है आप देखते हैं, हम्म। फिर हमारा बुद्धिस्ट सर्किट हो, हमारे पंच तीर्थ के निर्माण हो, अच्छा। और हमारे जो योजना है, हम्म। और आपने देखा 3 ही बार वो आए चुनकर, तो ये जो हमारा संविधान है उसका नमन करके उन्होंने राज शासन शुरू किया है। जी फिर जी। 2014 में हो, 2019 में हो, 2024 में हो, जो संसदीय मंडल की मीटिंग हुई, उन्होंने पहले संविधान की पूजा की, और फिर उन्होंने राज्य कारभार शुरू किया है। तो जी। हम संविधान के पूजक हैं, और आप जो है विरोधी पक्ष के लोग, हाँ हाँ। ये संविधान के बारक है, और हम संविधान के रक्षक हैं, आप संविधान के भक्षक हैं, ऐसा मैं आपको कहना चाहता जी, हूँ। गिरकर साहब, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। घर में बैठे हुए जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम दोगे, क्या संदेश देना चाहोगे आज के दिन? मैं, जो मेरे बंधु है, उनको मैं जय भीम करना चाहता हूँ, और उनको मैं बताता हूँ, जो मैंने अभी इतिहास बताया कांग्रेस का, हाँ जी। कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। जी। उनको जब वो चुन के आए थे तो कोई कमेटी भी नहीं लिया था। हम्म। जो अलग अलग कमेटी होती है, तो बाबा साहब को कमेटी भी नहीं लिया था। अच्छा। ये बाबा साहब को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके जो सहयोगी है, मैं जो बात कर रहा हूँ, ये बाबा साहब का एक नम्र सेवक, बाबा साहब का पूजक, बाबा साहब का कट्टर अनुयायी, और भगवान बुद्ध के तत्वज्ञान का पूजक विजय भाई गिरकर, आप सबको नम्र निवेदन करता हूं, ये कांग्रेस के झूठे नैरेटिव में मत आओ, और इस बार भारतीय जनता पार्टी और जो महायुति है उनके पीछे खड़े रहो। क्योंकि और भी हमारे समाज के लिए केवल पंचतीर्थ नहीं, तो और भी जो हमारे तीर्थ है वो विकसित होने चाहिए। बुद्धिस्ट सर्किट जो बना है वो विकसित होना चाहिए, और ये इसके लिए आपका अमूल्य वोट जो है, जो डॉक्टर बाबा साहब ने हमें टाटा हो या बाटा हो, या मेरे गटई कामगार हो, मेरे गृहिणी हो, उनको एक ही मतदान का अधिकार दिया है, किसी को भी दो मत वो दे नहीं सकते। तो ये जो बाबा साहब ने हमको मत का अधिकार दिया है, वो आप योग्य तरह से उपयोग करें। और नम्र निवेदन के साथ कहता हूं कि मेरी भारतीय जनता पार्टी और मेरी महायुति को आप विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दर्शकों, ये थे भाई गिरकर साहब, जो महाराष्ट्र के मुंबई शहर से आते हैं और महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मंत्री थे, कामगार नेता, और जो सफाई कामगार होते हैं, इनके उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आने वाले समय में भाई गिरकर के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से ऐसा ही बुद्ध फुले शाहू आंबेडकरी विचारों का कार्य हो, और ये कार्य करने के लिए भाई गिरकर साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ।
कैमरामैन स्वराज के साथ मैं सदाशिव गच्छे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, मुंबई। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।